रेलवे एएलपी के एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारे आप सभी के दिमाग में सवाल आते हैं। तो पहले तो आप सभी बच्चों को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी बच्चों का स्वागत है स्टडी लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पे। अनुज सर की तरफ से आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो, बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है, लेकिन आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीके और करंट अफेयर्स को एएलपी के एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयार करें। एएलपी का एग्ज़ाम बहुत पहले और बहुत जल्दी होने वाला है, तो इसके लिए आपको तैयारी करने की बेहद ज़रूरत है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपके बहुत सारे दिमाग में सवाल आते हैं, जैसे कितने वेटेज हैं जीके और करंट अफेयर्स का, कैसे तैयारी करें और कितना समय देना पड़ेगा हमें इसको तैयार करने के लिए, और कितने मार्क्स हम इसमें ला सकते हैं। सबसे पहली बात बच्चा देखो, ये जो जीके जीएस की वेटेज है आपके एग्ज़ाम में, यानी कि एएलपी के एग्ज़ाम में बहुत ही कम है। कितने हैं? सिर्फ 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स को अगर आप देखो तो 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, ठीक है ना, बहुत कम वेटेज है। इसी 10 मार्क्स में अगर आप देखो तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके करंट अफेयर के होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, बाकी जो आपका बच जाता है ना, 6 से 7 क्वेश्चन ये आपके रहेंगे पूरा जीके से। और जीके आप जानते हो ब्रह्मांड है। जीके की अगर हम बात करें तो जीके अपने आप में पूरा ब्रह्मांड होता है। जीके में आप जानते हो 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है हिस्ट्री, उसके बाद होता है ज्योग्राफी, उसके बाद ज्योग्राफी, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होता है। फिर उसके बाद आपको पॉलिटी भी पढ़ना होता है, और उसके अलावा स्टैटिक जीके भी पढ़ना होता है। और उसमें भी अगर आप देखो तो आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो साइंस के भी इसमें आ सकते हैं, तो इतने सारे सिलेबस है, और इसको पढ़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर के आएंगे। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जीके में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई बहुत दिन रात जीके ही पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि जीके में आपके मार्क्स यहाँ पे बहुत ही कम है। इसमें भी 6-7 क्वेश्चन में अगर 2-3 क्वेश्चन होंगे तो स्टैटिक जीके के आएंगे, जैसे डांस वगैरह। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्पेसिफिक मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक को आपको जीके को लेकर के पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं सर तैयारी कैसे करनी है जीके की। जीके की तैयारी करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात, जीके अगर आप सच में तैयार करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाना सीख लीजिए। जीके को कैसे तैयार करें, कैसे तैयार करें, तो इसके लिए आपको पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाने आना चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, अगर आपने पहले कभी एसएससी वगैरह की तैयारी करी है तो आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। सारे जो टॉपिक्स हैं उनके क्रक्स को, शॉर्ट नोट्स को बनाने हैं। स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना, ज़्यादा फोकस। उसके बाद आपको करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो करंट अफेयर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रहेंगे। करंट अफेयर में भी अगर हम बात करें, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपके आएंगे ही आएंगे, जैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है ना। जैसे बुक्स से क्वेश्चन आने ही आने हैं, बुक्स से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद कोई अगर ऑबर्ट्रीज हुई है, कोई मृत्यु हुई है, बहुत ही बड़े इंसान की कोई मृत्यु हुई है, तो वो आ जाएंगे। राष्ट्र अध्यक्ष, जैसे अभी आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर पूरा सेना जो है तख्ता पलट कर चुकी है, तो यहाँ पे भी इस तरीके जो वहाँ पे नए राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे वो कौन होंगे, इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली आते हैं। तो कुछ सेक्शन है, कुछ एरियाज़ हैं, है ना। और उसके बाद करेंगे तो इंडेक्स में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वे इंडेक्स बनते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो एक्सरसाइज बनते हैं, जो मिलिट्री के एक्सरसाइज होते हैं वो सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कुछ लिमिटेड हैं जो आपको पढ़ाई करनी है। तो 3 बातें याद रखनी है। पहले तो शॉर्ट नोट्स बनानी है, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करना है, और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से आप खुद को तैयार करेंगे जीके के लिए। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है जीके में, ऐसा नहीं कि पूरा दिन हम जीके ही पढ़े जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप डेली बेसिस पे अगर दे रहे हैं तो हाफ आवर दीजिए, 30 मिनट्स आप डेली दे दीजिए जीके को। इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा आपको मैथ्स की देने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा साइंस को देने की ज़रूरत है, ठीक है। कितना मार्क्स लाया जा सकता है, अगर आपने बहुत अच्छा मेहनत किया तो आप इस 10 नंबर में से 6 नंबर ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो भाई इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर आपको 6 नंबर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई ये वाकई में ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा।
तो उतना मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप आराम आराम से पढ़ाई कीजिए, है ना, ज़्यादा नहीं, आधे घंटा डेली दीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और जो चीज़ें लिमिटेड है उन्हीं को पढ़ाई कीजिए। इसमें एक दो क्वेश्चन साइंस के भी आपके पूछे जा सकते हैं, मतलब उसी में मिक्स करके आपको एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल सकता है साइंस के। जैसा कि आप जानते हैं साइंस का एक्स्ट्रा वेटेज है 20 मार्क्स का, तो उस 20 में से आप मान के चलो कि दो क्वेश्चन यहाँ पे भी आएंगे, 22 आपके साइंस के क्वेश्चन बन जाएंगे। इनमें अगर हम बात करें तो पॉलिटी को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, पॉलिटी से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही हैं। और इतिहास में, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, ठीक है ना। एंशियंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री बहुत ही कम आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आएंगे और ज़्यादा ज़्यादा तो मुगल वंश के आगे वाली जो हिस्ट्री होती है वो एग्जाम पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। इतने सारे सवाल थे, इन सभी का जवाब हमने दिया है। उम्मीद है आप सब बच्चे बहुत कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।